कहानी के शुरू में हमें गु जोंगटे को दिखाया जाता है, जो कि एक रियल स्टेट एजेंट है, लेकिन इसकी एक बहुत बुरी आदत है कि वह अपने क्लाइंट्स की निजी जिंदगी में झांकता है और इसी आदत के कारण वह एक दिन अपनी कस्टमर हानसोरा की लाश उसके घर में पाता है और इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओ यंगजू इस कत्ल के लिए इसे दोषी मानती है। एक कपल जिसका घर की चाबी जोंगताई के पास होती है, वह उनके घर में घुसता है। वह घर में घुसते हुए हमेशा ग्लव्स पहनता है ताकि कोई भी ट्रेस न छूटे, लेकिन वह घर में घुसकर कभी कुछ बुरा नहीं करता, बस अपने लिए झांकता है। उसे घर में एक न्यू कार की चाबी मिलती है, जिसकी वजह से वह कपल आपस में लड़ रहे होते हैं। घर से निकलते हुए वह बस घर की सबसे यूजलेस चीज उठा लेता है और उसकी तस्वीर लेता है ताकि इसे याद रखा जा सके। उसने एक बेसमेंट रेंट पर लिया हुआ है जिसमें वो सारी चीजें लाकर रखता है जो कि उसने चुराई हों। वह कार्ड को बेसमेंट की दीवार से चिपका देता है, लेकिन उसकी एक क्लाइंट हानसोरा, जो कि उससे 5 महीने पहले मिली थी, वह उसकी समझ से बाहर थी। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वह कैफे में बैठकर हानसोरा को याद कर रहा होता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था वह बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन वह सोशल मीडिया पर फेक पोस्टिंग करती थी। यह बात देखकर वह उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो गया और वह उसके घर में घुसता है और हानसोरा का नाम मालूम करता है। फिर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढकर स्टॉक करता है। वह देखता है पहले वह बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालती थी, लेकिन अब वह चैरिटी और वेलफेयर की पिक्चर डालती है और बिल्कुल ही बदल गई है। लेकिन गु जोंगटे सोचता है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, शायद ये सोशल मीडिया एक दिखावा है और असल में उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। वह देखता है कि वह डॉग्स के साथ बहुत अच्छी है और उन्हें बहुत घुमाती है। एक दिन गु जोंगताई उसके घर में घुसने की कोशिश करता है और बहुत सारे पिन्स ट्राई करता है, लेकिन कोई भी पिन नहीं लगता तो वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह उसके लॉक पर एक पॉलीथीन लगा देता है ताकि पिन मालूम कर सके। वह पॉलीथीन निकालकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार अब उसे पिन मिल ही जाएगा। वह घर आकर पॉलीथीन पर पाउडर डालता है और देखता है कि उसका पिन बहुत लंबा है। वह यह सोचकर गिर जाता है कि उसके घर में ऐसा किया है जिसके लिए इतना लंबा पिन कोड है। अब नेक्स्ट सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है। एक सुबह गु जोंगताई अपने ऑफिस में होता है और हानसोरा उसके ऑफिस में आती है। वह बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। वह उसे सोफा पर बिठाता है। वह बताती है कि वह यहाँ इसलिए आई है ताकि अपना मालिक मकान का घर बेच सके। दरअसल घर के मालिक ने कहा है कि तुम घर खाली कर रही हो तो जाते हुए बस ये घर सेल कर दो। वह उससे कहता है ठीक है, मुझे यह बताइए कि हम वह जगह कब देख सकते हैं। तो वह उसे ये लॉक कार्ड देती है और कहती है कि मैं अक्सर बिजी रहती हूँ, तो अगर आपको किसी को घर दिखाना हो तो आप खुद से दिखा देंगे। कार्ड देखकर वह बहुत खुश हो जाता है कि अब फाइनली वह उसके घर में घुस सकेगा। वह घर में घुसता है और पूरा घर देखना शुरू करता है। वह एक क्रीम उठाकर सूंघता है और डिसाइड करता है कि वह यही क्रीम चुरा लेगा। वह क्रीम उठाकर उसकी पिक्चर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर वह उसके घर का सिंक भी ठीक करता है, लेकिन उसके अंदर से उसे बहुत सारे लेंसेज मिलते हैं। 2 दिन बाद वह फिर हानसोरा के घर जा रहा होता है। वह घर के अंदर आता है तो देखता है कि हानसोरा की लाश पड़ी है। उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। वह पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन सोचता है कहीं वही न फंस जाए। वह जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और वहाँ से निकल जाता है। वह एक कपल को मैसेज करता है कि आप लोग आ जाओ, मैं आपको एक घर दिखा दूंगा। वह उन्हें हानसोरा के घर ले जाता है ताकि ये लोग पुलिस को कॉल कर दें और यह बच जाए। वह घर की बेल बजाता है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। वह कार्ड से गेट खोलता है और दोनों को अंदर भेजता है और खुद पीछे रहता है। वह अंदर जाता है तो देखता है हानसोरा की लाश गायब है और जगह ऐसे साफ थी कि कभी लाश वहाँ थी ही नहीं। वह परेशान हो जाता है और वॉशरूम में आता है और सोचता है कि यह कैसे हो सकता है कि इतनी सफाई से लाश गायब हो गई। शायद किलर ने लाश को गायब करके सोच लिया है कि यह परफेक्ट क्राइम है, लेकिन मैं इसका विटनेस हूँ। यहाँ पुलिस स्टेशन में ओ यंगजू अपने दोस्त से कहती है कि अब कोई भी केस आएगा तो मुझे सबसे पहले बताना, क्योंकि एक दूसरा ऑफिसर हर बार इसकी पूरी मेहनत का क्रेडिट ले लेता है। गु जोंगताई बार बार न्यूज देख रहा होता है कि अभी तक कोई बॉडी मिली या नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी खबर नहीं होती। वह ऑफिस आता है तो उसे एक पार्सल एनवलप मिलता है जो कि कोई छोड़ कर गया था उसके आने से पहले। वह खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, लाश की और उसके घर में घुसने की और आखिर में उसके बाल की। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे उसी वक्त कॉल आती है।
वह कॉल उठाता है तो पता चलता है कि वह कॉल कोलम्बेरियम से आई थी। वह जाकर देखता है जहाँ पे उसकी माँ की अस्थियां रखी हुई थी। वह जगह किसी ने तोड़ दी है। यह देखकर उसे बहुत शौक लगता है और वह समझ जाता है कि कातिल ने ही यह काम किया है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लड़की होलोगी, जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर थी, रिपोर्ट लिखवाने आती है। वह बताती है कि मेरी दोस्त हांस सोरा कई दिनों से गायब है। वह मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। फिर वह अपना मोबाइल पुलिस को दिखाती है। वह बताती है कि मुझे उसने कहा था कि अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो तुम जाके पुलिस को रिपोर्ट कर देना। लेकिन हांस सोरा एक बहुत बड़ी अटेंशन सीकर थी। वह महंगी महंगी चीजों के साथ सेल्फीज लेकर डालती थी जो कि उसके खुद के भी नहीं होते। ओ यंगजू कहती है कि तुम भी तो यही करती हो और तुम भी तो एक इन्फ्लुएंसर ही हो। यह सुनकर वह उससे मोबाइल छीन लेती है और कहती है इसे तुझे क्या मतलब, बस आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ दें। वैसे भी यह एक बड़ा केस है। जब लड़कियां गायब होती हैं तो अक्सर उनकी लाश किसी कचरे में मिलती है। अगर उसका भी यही हाल हुआ तो यह बड़ी न्यूज होगी। उसके जाने के बाद ओ यंगजू को रिपोर्ट मिलती है कि हांस सोरा की फैमिली अनरीचेबल है और उसके गायब होने के बाद कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। शायद वह सच में गायब हो गई है। रात में गु जोंग ताए अपने ऑफिस आता है तो वहाँ पुलिस छानबीन के लिए आई हुई होती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने आखिरी बार हांस सोरा को कब देखा था और तुम्हारे पास उसके घर की चाबी है ना? वह कहता है कि यह तो याद नहीं, लेकिन हाँ उसके घर की चाबी मेरे पास है, जैसे बाकी क्लाइंट की चाबी भी होती है। फिर वह उससे पूछती है कि तुम 19 फरवरी को क्या कर रहे थे? उसे याद आता है कि वही रात थी जब वह गया था। वह सोचता है इन्हें डेट भी कैसे पता। फिर वह अपना नोटपैड निकालता है और बताता है कि हाँ उस दिन मैं एक कपल को लेकर गया था, लेकिन वह घर पे ही नहीं थी। बाकी पूरा दिन मैं यहीं ऑफिस में था। फिर वह कहती है ठीक है, तुम मुझे उस घर की चाबी दे दो, मैंने ओनर से बात कर ली है। तो वह उससे चाबी निकाल कर दे देता है। रात में वह छुपके हांस सोरा के घर सामने से झांकता है तो देखता है कि वहाँ ओ यंगजू और उसका पार्टनर आए हुए हैं और वे घर की तलाशी ले रहे हैं। वे लोग पूरा घर तलाश कर लेते हैं, लेकिन हर चीज बिल्कुल सेट थी और कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली हुई थी। ओह यंगजू को शक होता है यह पक्का मिसिंग का ही केस है, क्योंकि कोई भी ट्रैवल के लिए अपना सारा सामान छोड़ के नहीं जाता। उसे सोफे के नीचे खून दिखता है। वहाँ फोरेंसिक्स की टीम आती है ताकि सही से छानबीन की जा सके। यह सब देखकर गु जोंगटे की हालत खराब हो जाती है और वह सोचता है कि उसके घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था और जिसने भी उसे मारा था बड़े ही बेरहमी से मारा था। लेकिन इन सब में मुझे भी फंसाया जा सकता है। यह सोच के वह वहाँ से भाग जाता है और खुद से छानबीन शुरू करता है। वह सबसे पहले उसका सोशल मीडिया देखता है। वह उसकी एक वीडियो देखता है जिसमें वह रो रही होती है और सबको क्लैरिफिकेशन दे रही होती है कि दरअसल उस पर कुछ लोगों ने डोनेशंस के गलत यूज का इल्जाम लगाए थे और वह उसी की क्लैरिफिकेशन दे रही थी। वीडियो में एक स्ट्रीमर का नेगेटिव कमेंट दिखता है तो वह उसे खोल के देखता है। वो होलोगी ही थी। वो वीडियो में कह रही होती है कि हांस सोरा ने डोनेशंस का गलत यूज किया है और जब मैंने उसे एक्सपोज किया तो उसने मुझ पर ही डिफेमेशन का केस लगा दिया। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गु जोंग ताए उसकी आईडी में देखता है। उसने हांस सोरा को पूरी तरह कॉपी किया हुआ है। वह उसकी पूरी आईडी की वीडियो देखना शुरू करता है और एक वीडियो से उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग का नाम मालूम कर लेता है। फिर वह मैप से उस जगह की लोकेशन निकालता है जो कि एग्जैक्टली उसी बिल्डिंग की थी। वह रात में उसके घर के बाहर जाके देखता है और फैसला करता है कि वह इस घर में घुसेगा ताकि सब मालूम कर सके। अगली सुबह पूरे मीडिया में यह न्यूज चल जाती है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गायब हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस हर जगह जा जाकर पूछताछ कर रही होती है और सारे सोशल मीडिया पे एक तूफान सा आ गया होता है। हांस सोरा को ढूंढो वाले हैशटैग्स हर जगह चल रहे होते हैं। अगली रात होलोगी जब बाहर जाती है तो गु जोंग ताए उसके पीछे से घर में घुसता है। उसे उसके घर में वही रेड एनवलप मिलते हैं जिनमें उसके लिए पिक्चर्स आई थी, तो उस पर शक गहरा हो जाता है। फिर उसे वहाँ कुछ स्क्रीनशॉट की प्रिंटिंग मिलती है जिसमें उसके लिए कुछ धमकियाँ लिखी हुई होती है। वे सारे ही मैसेजेस एक ID बी विथ यू से आए हुए होते हैं। वह होलोगी के कंप्यूटर से ही उसे सर्च करता है तो देखता है कि उसका असली नाम ली जोंग हाक है और उसकी ID में एक पिक्चर मिलती है जो कि सेम लोकेशन की थी जहाँ हांस सोरा भी गई थी। फिर वह सारी पिक्चर्स देखता है तो पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ वह जाती थी यह भी वहीं जाता था और वो हांस सोरा के पीछे पागल था, तभी उसकी हर पोस्ट पर कमेंट करता था। ये सब देखकर वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि होलोगी आने ही वाली थी। वो आते ही देखती है कि कंप्यूटर ऑन है। गु जोंगटे घर आता है तो देखता है कि वहाँ शूज सेट नहीं है। वह समझ जाता है कि उसके घर में कोई गुस्सा है। वह साथ वाले कैबिनेट से एक बेसबॉल का बैट निकालता है और तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। वह अंदर वाला गेट खोलता है तो वह पूरा नहीं खुलता। वह अंदर देखता है तो उसे वही रेड एनवलप दिखता है। अचानक से कोई उसका गला पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचने लगता है। वहाँ उसका दूसरा साथी भी आ जाता है। दोनों मिलके उसे मारने लगते हैं। लड़ाई के दौरान गु जोंग ताए एक का हेलमेट उतार देता है तो देखता है कि वह ली जोंग हाक है। वह फौरन से उसका नाम लेता है और
और वहाँ से भाग जाता है। वह ऑफिसर ओ यंग जू को बुलाता है और दोनों सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि 2 लोग उसके घर में घुसे थे। वह ऑफिसर को बताता है कि एक का हेलमेट मैंने हटा दिया था, तो वह ली जोंग हाक था। दोनों उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ली जोंग हाक की लाश टंगी हुई है। यह देखकर वह सदमे में आ जाता है। ओ यंग जू को एक रेड एनवलप भी मिलता है। वह खोल के देखती है तो अंदर पिक्चर्स होती है गु जोंग ताई की ली जोंग हाक के साथ, और पिक्चर्स में उसके घर में घुसने की भी पिक्चर्स होती है। पिक्चर्स दिखाकर वह उसे अरेस्ट करने लगती है तो वह अपनी आप को बचाना शुरू करता है और उसे एक दीवार पे मार के बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वह अपने एक क्लाइंट की कार चुरा लेता है और ली जोंग हाक के घर की तरफ जाता है। वहाँ वह एक लेडी से उसका घर का पता पूछता है। वह उसे उसका घर दिखाती है। वह अंदर घुसता है तो पता चलता है कि वह एक स्टूडियो है। वह वहाँ की तलाशी शुरू करता है और उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसपे कोलम्बेरियम का एड्रेस लिखा होता है। वह समझ जाता है कि उसी ने उसकी माँ की अस्थि पर अटैक किया था। वह भागता और कोलम्बेरियम पहुँचता है। वह वहाँ के वर्कर से कहता है कि मुझे कुछ पल के लिए अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ दो। वह शीशा तोड़ के अस्थियाँ चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वह एक जगह कार रोक के अस्थियों का पॉड खोलता है तो अंदर से एक चाकू निकलता है। वह शॉक हो जाता है कि शायद इसी चाकू से हान सोरा का खून हुआ था। फिर अंदर से वही रेड एनवलप निकलता है जिसके अंदर एक नोट होता है और नोट पे लिखा होता है कि पुलिस क्या करेगी अगर उन्हें तुम्हारे बेसमेंट का पता चल गया तो। वह चाकू को समंदर में डाल देता है। यहाँ ओ यंग जू को ली जोंग हाक की रिपोर्ट मिलती है कि वह एक बेरोजगार आदमी था। उसकी फाइल्स में पहले ही स्टॉकिंग की रिपोर्ट्स थीं। उसने ऑनलाइन स्टॉकिंग के लिए कुछ फाइन भरा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि फाइल रिपोर्ट करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि होलूजी ही थी। एक फोरेंसिक वाला ओ यंग जू को बताता है कि हमें इस जूते में खून मिला है। जब वह वापस स्टेशन आ रही होती है तो उसे बाहर एक औरत मिलती है जो बताती है कि वह हान सोरा की बहन है। यहाँ होलूजी ने इंटरनेट पर वीडियो डाल दी थी जिसमें वह कहती है कि यह चांस है कि गु जोंग ताई ने ही हान सोरा को मारा है क्योंकि उसके पास उसके घर की चाबी थी। अब जिन लोगों ने भी हानबिट रियल एस्टेट में अपनी घर की चाबी रखवाई थी उसे निकाल लें क्योंकि आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। वह अपने घर से लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। मुझे बहुत सारी न्यूज मिल रही है गु जोंग ताई के बारे में, लेकिन अगर उसने मुझे केस किया तो आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वह यह बातें कर ही रही होती है कि उसके घर में नॉक होता है। वह देखने जाती है तो वह गु जोंग ताई ही होता है। वह उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। फिर वह कैमरा को देख लेता है और आकर कैमरा ही तोड़ देता है। वह उसका गला दबा के पूछता है कि तुम ली जंग हक की दोस्त हो और तुमने ही उसके साथ मिलके हान सोरा को मारा है। वह बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस हान सोरा की जान पहचान करवाई थी ली जोंग हक के साथ। फिर वह बताती है कि ली मुझे कई महीनों तक स्टॉक कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मुझे लगा कि वह मुझे मार देगा तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बातचीत हान सोरा से करवा दी, लेकिन मुझे डर था कि यह उसका कोई नुकसान न कर दे, इसलिए जब वह गायब हुई तो मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई। गु जोंग ताई कहता है झूठ मत बोलो, तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी, तुम लोगों ने एक दूसरे पर केस भी किए थे, मुझे सब सच बताओ। तो वह कहती है कि हमने यह सारा सीन मिलकर प्लान किया था ताकि हमें डोनेशंस मिले। यहाँ हान सोरा की बहन बताती है कि उसकी बहन एक साइकोपैथ है। उसने बहुत से कर्जे लिए थे जिसकी वजह से हम घर वाले छिपते फिर रहे थे और इसीलिए हमने उसे घर से निकाल दिया था। होलूजी बताती है कि जब मैंने उस पर अटैक किया था तो लोगों को बहुत मजा आया था और उसे फेम भी मिला और बहुत से डोनेशन भी। मुझे वह उसका 20% देती थी, लेकिन वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर लास्ट पेमेंट करने से पहले वह गायब हो गई। वह उसके मोबाइल में वही रेड एनवलप देखता है तो पूछता है बताओ ये कहाँ से आया। फिर वह उसे अपना भी एनवलप निकाल के दिखाता है और उसके घर पे जितने भी एनवलप थे निकाल के दिखाता है और पूछता है ये कहाँ से आए। वह बताती है ये एनवलप हान सोरा के हैं, इसमें वह मुझे मेरी पेमेंट देती थी। यह सुन के वह शॉक में आ जाता है। उसे याद आता है कि जो क्रीम उसने हान सोरा के घर से ली थी वही सेम खुशबू एक किडनैपर से भी आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें हान सोरा दिखाई जाती है। उसकी आंख खुल जाती है और वह अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू करती है। मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। मैंने पैसों के लिए अपने भाई को बेचने की कोशिश की थी जिसकी वजह से मेरे बाप ने मुझे मारा था और घर से निकाल दिया था। वैसे भी मुझे उस घर में रहना ही नहीं था और मैं अपने घर से अपना सारा सामान लेकर निकल गई। मैंने एक क्लब में जॉब शुरू कर दी, लेकिन गरीब होना एक जुर्म है। मुझे मेरे ही घर वालों ने छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो कहीं भी बिलोंग नहीं करती, पर मुझे सब कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा और इस जॉब के कुछ अच्छे साइड भी हैं। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी एक फेक लग्जरी लाइफ दिखाना शुरू कर दी, लेकिन मैं बहुत उदास थी। मैं खुद से पूछती थी कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी कौन है। क्या मैंने कुछ इतना गलत किया कि मेरे पास अब बस मरने का ही रास्ता बचा है। लेकिन उस रात मैंने देखा कि मुझे एक नोटिफिकेशन भी आई थी जिसमें लिखा था तुम ब्लड डोनेशन भी करती हो। यह
बहुत अच्छा काम है। यह देखकर मुझे बहुत हंसी आई और मैंने सोचा कि मैं क्यों मरूं। मेरे जहन में एक प्लान आया, मुझे बस अब अपने आप को नया बनाना होगा। लोग उन लोगों को फेवर करते हैं जो बदल कर अच्छे हो गए हैं। एक लड़की जो खुद को सिर्फ लग्जरी चीजों से सजाती थी, अब एनलाइटनमेंट पाकर किसी अच्छे काम के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देती है। परफेक्ट एंड सक्सेसफुल सोरा। एक दिन मुझे मैसेज आया कि तुम एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे तुम्हें डोनेट करना है। मैंने बहुत सारे डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया और एक नकली सर्टिफिकेट भी बनवाया ताकि सोशल मीडिया पर दिखाया जा सके। मैं हर चीज सोशल मीडिया पर डालने लगी और इससे मुझे बहुत सारी डोनेशंस आने लगी। वैसे मुझे पेट से कोई हमदर्दी नहीं थी और वे मुझे इरिटेट करते थे। बस मैंने अपने पीछे एक घटिया स्ट्रीमर लगा दिया ताकि सारी सिंपैथी मुझे मिले और लोग मेरा वो चेहरा देखें जो मैं दिखाना चाहूंगी। बस अब मेरे अच्छे दिन शुरू थे और मैं बस होलूजी का हिस्सा उससे दे देती थी। मुझे बस अब पैसे गिनने थे और उन कुत्तों से छुटकारा पाना था। मैंने वीडियो में दिखाने के लिए एक बिल्ली को पकड़ा और उसकी टांग तोड़ दी, लेकिन वीडियो देखते हुए मुझे वह दिखा, शायद यह मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाती यह हर जगह होता। मैंने कैफे के बाहर उसे देखा तो सोचा अगर इसे मेरा असल चेहरा देख लिया हो तो। यह बात सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरे जहन में यह बात आई कि अब इसे मरना ही होगा। मैंने हर जगह उसका पीछा शुरू किया। मैंने उसके बारे में हर चीज मालूम कर ली और उस बेवकूफ को अपने घर की चाबी दे दी। लेकिन मैं यह काम एक असिस्टेंट के बिना नहीं कर सकती थी। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो जरा सा प्यार दिखाने पर कुछ भी कर दे। फिर मैंने अपनी मौत को फेक किया और अपना खून सोफे के नीचे छोड़ दिया। फिर मैं उसके बेसमेंट में छिपने गई। मैं उसके साथ बहुत बुरा करना चाहती थी और उसे मार के ऐसा दिखाना चाहती थी जैसे उसने अपनी जान खुद ही ली हो और फिर मुझे पुलिस उसके बेसमेंट से ढूंढ ले। मैं एक परफेक्ट विक्टिम होती और मुझे बहुत मिलता। लेकिन सारा प्लान बिगड़ गया जब उस बेवकूफ ने ली को पहचान लिया। वह बहुत घबरा गया और मेरे जहन में एक और प्लान आया और मैंने ली को मार दिया और उसे वही टांग दी। अब नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक कॉल आती है। पुलिस वाला कॉल का उठाता है। पीछे से कोई बोलता है कि मेरी जान को खतरा है। यहाँ ओ यंगजू उस बार में जाती है जहाँ हान सोरा काम करती थी। उसे वहाँ की एक लड़की बताती है कि पिछले साल यहाँ एक चोरी हुई थी तो एक लड़की जो हेरन ने कहा था कि उसे हान सोरा पे शक है, लेकिन फिर कुछ साबित नहीं हुआ और जो हेरन गायब हो गई। यहाँ गु जोंगताए अपने बेसमेंट में आता है और वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करने लगती है, लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह ओह यंगजू उस पुलिस अधिकारी से लड़ती है और कहती है कि तुमने उसे भागने कैसे दिया। वह अपने चीफ से कहती है कि फॉरेंसिक वाले ने बताया है कि जितना खून हान सोरा के घर से मिला है उतना खून अगर सिर से निकला हो तो बचना नामुमकिन है, पर वह जिंदा और बिल्कुल सही हालत में है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका चीफ उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि हमें बस अब गु जोंगताए को पकड़ना है। गु जोंगताए एक कैफे में बैठकर देखता है कि वह हॉस्पिटल की वीडियो बनाकर सबकी सिंपैथी और डोनेशन ले रही है। यह देखकर वह फैसला करता है कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। वह एक लेटर भेजता है यंगजू को और उसमें लिखता है कि मैंने गलती की है, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए बस, फिर आप मुझे अरेस्ट भी कर सकती हैं। ओ यंगजू हान सोरा को उसके घर ले जाती है और कहती है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए 2 लोग बाहर हैं। अगर वह आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। घर में उसे वही रेड एनवलप दिखता है जिसमें उसने सारी ब्लैकमेलिंग की थी। वह उसे उठा लेती है। उसके जाने के बाद एनवलप खोलती है तो अंदर उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें लाश जैसी ड्राइंग होती है और कार्ड के पीछे ली जोंगहाक के स्टूडियो का पता होता है। यह देखकर वह वहाँ के लिए निकलती है। वह वहाँ आती है तो गु जोंगताए उससे पूछता है, जो पपीज जिन्हें तुमने लिए थे क्या सच में उन्हें अडॉप्ट कराया या फिर उन्हें मार दिया? मुझे यह अजीब लगा कि तुम लगातार पपीज को घर ले जाती थी, लेकिन वहाँ सिर्फ 5 ही थे। पपीज ऊपर तो जाते थे पर फिर गायब हो जाते थे। मुझे तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा एंटी फ्रीज दिखा था। तुमने डोनेशंस के लिए सबको मार दिया। फिर वह उसे एक ऑफर देता है, तुम मान लो कि तुम गलत थी और तुम्हें मैंने नहीं बल्कि ली ने मारने की कोशिश की थी, पर तुमने मुझे फंसा दिया। इससे तुम भी विक्टिम बनी रहोगी और मैं भी बच जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन वह नहीं मानती और उसे टेजर से बेहोश कर देती है। उसकी आंख खुलती तो वह देखता है कि वह बांधा हुआ है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने नोट लिख दिया है। जब पुलिस को तुम्हारी बॉडी मिलेगी तो उन्हें लगेगा कि तुमने गिल्ट से खुद को मार लिया। वो एक तरफ देखने लगता है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह उठकर वहाँ जाती तो उससे वहाँ एक कैमरा मिलता है। वह उसे तोड़ देती है। फिर वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको कब से स्टॉक कर रहा था? तुमने चौहन की पहाड़ी में जो हेरान को दफना दिया ना। यह बात सुनकर वह शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो बहुत अच्छी थी? उसके पास मेरी एक पिक्चर थी और उस पिक्चर को लेकर वह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं उसे $20,000 दूं वरना वह पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल देगी। यह सुनकर मैंने उसे मार दिया। यहाँ डिटेक्टिव
तब ओ यंग जू को उस पहाड़ पे उसकी और बहुत सारे पपीज की लाश मिलती है। ये सारी बातें कहने के बाद वह उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और गु जोंगटे को भी अरेस्ट किया जाता है चोरी और पुलिस से भागने के केस में। 1 साल बाद गु जोंगताई को अच्छे व्यवहार की वजह से जल्दी छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है और अब उस पर कोई भरोसा नहीं करता। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।